हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज अपने पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स का नेक्स्ट पार्ट। लास्ट वीडियो में अपने प्रोबेबिलिटी के बारे में और उसके बारे में काफ़ी स्टैटिस्टिक्स की इंट्रोडक्शन के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। आज अपने बात करेंगे बेसिकली फेज स्पेस की और मैक्रो और माइक्रो स्टेट्स की। तो सबसे पहले चलो बात करते हैं फेज स्पेस की। तो फेज स्पेस क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसकी हेडिंग लगा देता हूँ, ठीक है। फेज स्पेस, ठीक है। फेज स्पेस जिसको अपने हिंदी में बोलते हैं कला आकाश, ठीक है। कला आकाश भी इसको बोला जाता है। अब सुनो, इसको बेसिकली आप ध्यान देंगे कि कोई भी जैसे गैस का पार्टिकल है, ठीक है। कोई भी गैस का पार्टिकल है तो अपने उसको किस प्रकार से शो करते हैं, ठीक है। उसको गैस के पार्टिकल को शो करने के दो तरीके हैं अपने पास। एक तो फेज स्पेस होता है और एक नॉर्मल कोऑर्डिनेट की थ्रू अपने उसको शो कर सकते हैं। कैसे कि देखो कि जैसे मैं बात करूं कि गैस का पार्टिकल ये एक्सिस अपने पास, ठीक है। ये वो वॉल्यूम है या ये वो आयतन है जिसके अंदर वो गैस भरी हुई है, ठीक है। तो इसको शो करने के तीन तरीके अपने पास, एक्स एक्सिस, वाई और जेड। तो इसकी जो कोऑर्डिनेट आएंगे अपने पास एक्स, वाई और जेड आएंगे। लेकिन ये तो नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स के अंदर ऐसा होता है, लेकिन फेज स्पेस के अंदर क्या होता है कि ये जो उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड होते हैं, इसके साथ साथ मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स को भी कंसीडर किया जाता है। यानी एक्स की जगह, ठीक है, एक्स के साथ ही पी एक्स और वाई की जगह पी वाई और जेड की जगह पी जेड को कंसीडर करते हैं। तो इस प्रकार से अपने इसको कंसीडर करते हैं और जो अपने पास उसकी पोजीशन शो की जाती है तो वो इसके साथ तीन कोऑर्डिनेट और पी एक्स, पी वाई और पी जेड तीनों के साथ शो की जाती है, ठीक है। इस प्रकार से तीन कोऑर्डिनेट अपने पास और आते हैं और इस प्रकार से जो अपने पास सिस्टम बनता है उसको बोलते हैं फेज स्पेस या कला आकाश, ठीक है। इसको बोलते हैं अपने कला आकाश। अब सुनो, इसका एक और नाम है जिसको अपने बोलते हैं, ठीक है, म्यू स्पेस, ठीक है। म्यू स्पेस भी इसको बोला जाता है, ठीक है। म्यू स्पेस भी इसको बोलते हैं और फेज स्पेस भी इसको बोला जाता है, ठीक है। डेफिनेशन तो यही बन जाएगी कि जब किसी भी जो पार्टिकल है उसको पोजीशन कोऑर्डिनेट के साथ साथ मोमेंटम कोऑर्डिनेट के साथ उसको डिस्क्राइब करते हैं तब उसको क्या बोलते हैं, उस स्पेस को क्या बोलते हैं, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, फेज स्पेस, ठीक है। तो आप नॉर्मली इतना भी लिख सकते हैं कि पोजीशन कोऑर्डिनेट प्लस मोमेंटम कोऑर्डिनेट, ठीक है। मोमेंटम कोऑर्डिनेट, ठीक है। एक बात और ध्यान है इसमें, जो अपने पास कोऑर्डिनेट्स नंबर होंगे वो होंगे अपने पास 6। तो इसको सिक्स स्पेस भी बोल देते हैं, 6 कोऑर्डिनेट स्पेस भी बोल दिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो प्रेजेंट किया जाता है वो अपने पास 6 कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो 6 कोऑर्डिनेट के द्वारा इसको प्रेजेंट किया जाता है। तो देखो एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ से डायग्राम के थ्रू। देखो अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये मैंने डायग्राम बना रखा है। ये मैंने नॉर्मली एक्स जो उनका वॉल्यूम आएगा एक्स वाई जेड आएगा, क्योंकि ये अपने पास जो है इसके लिए जो वॉल्यूम अपने मानना है, क्या मानना है, एक्स वाई जेड, क्योंकि यहाँ पे तीन ही कोऑर्डिनेट पहले माने थे, एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसके लिए जेड कोऑर्डिनेट मानते हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या मानता हूँ, फेज स्पेस के अंदर जो नए कोऑर्डिनेट मान रहा हूँ अपने पास, ये फेज स्पेस है अपने पास, इसके अंदर मैं क्या मानता हूँ 6 कोऑर्डिनेट। तो तब उसका जो वॉल्यूम आ जाता है तो वॉल्यूम उसका चेंज होके जाता है अपने पास डी वी डैश एक्स वाई जेड पी एक्स पी वाई और पी जेड, ठीक है। ये अपने इसकी पोजीशन को शो कर रखा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सिंपल सा डायग्राम था। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने पास मैक्रो स्टेट और माइक्रो स्टेट, ठीक है। तो सुनो, माइक्रो स्टेट और माइक्रो स्टेट की बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ माइक्रो, ठीक है। माइक्रो स्टेट्स नहीं, सबसे पहले आप बात करो मैक्रो की, ठीक है।
मैक्रो की बात करो सबसे पहले, ठीक है। मैक्रो स्टेट, ठीक है, जिसको बोला जाता है स्थूल अवस्था, ठीक है, इसको स्थूल अवस्था भी बोलते हैं, ठीक है। किसी भी जो अपने पास कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं, जब उनकी जो पोजीशन है या उनकी जो नंबर्स होते हैं, भाई कितने नंबर्स में है वो, या उसके ऊपर से किसी भी सिस्टम को अपने ऊपर से जो दिखता है अपने को और उसकी स्टेट को बता सकते हैं, ठीक है। तो अपने पास स्थूल अवस्था है। थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आपको, फिर इजीली समझ आएगा। देखो किस प्रकार से कि मेरे पास जो कार्ड्स अपने सारों ने खेले होंगे, ठीक है। कार्ड्स यानी आप जिसको आप ताश बोलते हो, ठीक है। चलो उसके बारे में देखो थोड़ा सा कि जो कार्ड्स अपने पास, कार्ड्स में कितने जो अपने पास कितने कार्ड्स होते हैं, अपने को पता है कि उसके अंदर जो कार्ड होते हैं अपने पास 52 कार्ड होते हैं, ठीक है। इन 52 कार्ड में से 4 प्रकार के कार्ड अपने पास आते हैं, ठीक है। एक तो अपने पास होता है जिसको हमने चिड़िया बोल देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। और एक अपने पास क्या होता है, ईट होता है ना एक, और एक अपने पास हुक्म होता है, ठीक है, इस प्रकार से हुक्म भी होता है। और एक और होता है जिसको अपने हार्ट बोल देते हैं, ठीक है, जिसको पान का पत्ता भी बोल देते हैं अपने पास। ये अपने पास होते हैं, ये 4 प्रकार के कार्ड्स है, ठीक है। अब ये चीज़ बताना कि 52 कार्ड्स है, 52 कार्ड्स में 4 प्रकार के कार्ड्स होते हैं, ठीक है। हाँ, ये वाले चिड़िया के, ईट के, ठीक है, ये हुक्म के और पान के, ठीक है। तो ये जो इसकी पोजीशन बताई है मैंने, ये इसकी बताई है मैंने मैक्रो स्टेट्स, ठीक है, मैक्रो स्टेट। लेकिन फिजिक्स में ये बात नहीं करेंगे। फिजिक्स में अपने क्या बात करेंगे, फिजिक्स में ये तो चलो नॉर्मली बात है, ठीक है। तो फिजिक्स में क्या बात करेंगे, तो फिजिक्स में मैं बात करूँगा कि किसी भी जो सिस्टम है उसका मैं वॉल्यूम बता दूं आपको उसका प्रेशर बता दूं, टेम्परेचर बता दूं, ठीक है। ये ऊपर से अपने उसको देख के बता सकते हैं, उसको छू के बता सकते हैं कि उसकी फिर कैसी पोजीशंस है, ठीक है। तो ये अपने उसकी स्थूल अवस्था या मैक्रो स्टेट होती है, ठीक है। देखो थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी होगी। देखो ये लिखा है कि मैक्रो स्टेट इज ए डिफाइंड एज ए स्टेट, ठीक है, मैक्रो स्टेट इज ए डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ द सिस्टम वेयर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल ओवर द एनर्जी लेवल एज स्पेसिफाइड, ठीक है, कि उसकी जो एनर्जी लेवल को स्पेसिफाइड किया जाए या उसके मतलब डिस्ट्रीब्यूट किस प्रकार से एनर्जी लेवल्स में वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, बताया जाए, तब वो मैक्रो स्टेट होती है। द मैक्रोस्टैटिक इंक्लूड देयर द डेफिनेशन एनर्जी लेवल एंड द नंबर ऑफ द पार्टिकल, एनर्जी लेवल्स के बारे में बताया जाएगा और नंबर ऑफ पार्टिकल के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। इट कंटेन्स मैनी, देखो एक मैक्रो होती है, एक होती है माइक्रो। मैक्रो को बोलते हैं स्थूल और माइक्रो को बोला जाता है सूक्ष्म। तो ये कहता है कि एक मैक्रो स्टेट के अंदर बहुत सारी माइक्रो स्टेट अपने पास प्रेजेंट होती है, ठीक है। और सुनो, इसके अंदर मैंने जैसा आपको बताया कि अपने पास इसके अंदर 3 इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक स्टेट अपने पास इसके अंदर प्रेजेंट करती है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ठीक है, या प्रेशर, वॉल्यूम और अवोगाद्रो संख्या नेचुरल नंबर आ जाती है, और अपने पास ई एनर्जी और अपने पास वॉल्यूम, और ये 4-5 बातें करते हैं। तो इनका सेट बना रखा है। तो इस प्रकार से ये अपने पास माइक्रो स्टेट के बारे में बताया जाता है, ठीक है। बाकी मैंने बता दिया। आप अपने मैं माइक्रो को बताऊंगा तो आपको और इजीली समझ आएगा, ठीक है। चलो माइक्रो के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो माइक्रो के बारे में बात करें। माइक्रो स्टेट, ठीक है, जिसको अपने बोलते हैं सूक्ष्म अवस्था, ठीक है, सूक्ष्म अवस्था भी बोला जाता है। अब सुनो, मैंने बताया था कि आपके पास जैसे ये किसी भी सिस्टम को ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन किया जाता है। इसके अंदर अपने किसी भी सिस्टम को ज़्यादा डीपली से अगर रिप्रेजेंट करें या उसकी स्टेट को बताएं, तब अपने बोल सकते हैं कि उसकी सूक्ष्म अवस्था है, ठीक है।
इसमें जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनका प्योरली डिस्क्राइब किया जाता है कि वो उसके अंदर क्या है। ठीक है, तो मैं थोड़ी सी डेफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पे, तो देख लो थोड़ी सी क्या है कि ए माइक्रोस्टेट इज डिफाइंड, थोड़ी बड़ा लिख देंगे, डिफाइंड एज ए स्टेट of the system where all the पैरामीटर, सारे पैरामीटर को इसके अंदर बताया जाता है, पैरामीटर्स ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, ऑफ द ठीक है ऑफ द पार्टिकल्स आर स्पेसिफाइड तो ये अपने पास मैक्रोस्टेट आती है। ओके, इस प्रकार से इसको अपने माइक्रोस्टेट को भी समझा सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो अपने मैंने डेफिनेशन के थ्रू बता दिया, थोड़ा सा आपको व्यवहारिक तरीके से बताऊं तो किस प्रकार से। देखो कि जिस प्रकार से ये मैंने कार्ड्स की बात की थी, आपको ध्यान हो, ठीक है, तो ये रहा, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से उठा लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ एक बार। पेस्ट कैसे होगा यहाँ पे, एक सेकेंड, मैं यहीं से दोबारा उठा लेता हूँ इसको। तो दोबारा बना लेंगे इसको, कोई नहीं, थोड़ा सा नया सिस्टम है, थोड़ा सा समझना इस बात को, अपने को थोड़ी सी दिक्कत आती है इसको भी चलाने में। कॉपी तो हो जाता है, पेस्ट कैसे होगा ये। चलो कोई नहीं, बना ही लेता हूँ दोबारा। तो क्या था कि कार्ड्स की बात कर रहे थे अपने पास, तो कार्ड्स 52 कार्ड थे, तो इसके अंदर मैंने 4 कार्ड आपको बताए थे। ठीक है, 8 का, चिड़िया का, ठीक है, चिड़िया है, थोड़ी सी चिड़िया अच्छे से बना देता हूँ। ठीक है, चिड़िया के कार्ड है अपने पास, और अपने पास हुक्म के कार्ड है, सॉरी ये हार्ट के हो गए ना, हुक्म का कार्ड बना देता हूँ, ये हुक्म का है, और ये अपने पास एक हार्ट का है। ठीक है, सारे चार प्रकार के कार्ड्स मैंने यहाँ पे बताए थे। ठीक है, अब थोड़ा सा और देखो कि अब एक बात और आती है कि इसको आगे मैं और डिस्क्राइब कर दूँ। ठीक है, किस प्रकार से कि इसके अंदर भी 13 कार्ड अपने पास टोटल। ठीक है, अब 13 में से 9 कार्ड अपने पास फेस, जो 9 कार्ड आते हैं अपने पास वो नंबर कार्ड आते हैं। ठीक है, नंबर कार्ड्स जिसको बोल देते हैं, कहाँ से आते हैं, 2 से लेकर 10 तक। ठीक है, 2 से लेकर 10 तक, और एक एस आता है, अपने पास, जिसको अपने एस बोलते हैं, एस यानी जिसको अपने यक्का बोलते हैं ना, एक नंबर होता है जिसको। और अगर मैं और बात करूं, और 3 कार्ड इसके अंदर आते हैं अपने पास, फेस कार्ड। ठीक है, फेस कार्ड जितने इसके अंदर आता है अपने पास, जे, क्यू और के। ठीक है,
ठीक है, गोला, क्वीन और ये अपने पास किंग होते हैं अपने पास। ये 4 तरह के कार्ड अपने पास आते हैं, 3 तरह के। अब जो मैंने इसको और आगे डिस्क्राइब कर दिया है, तो मैंने उसको और डीपली एक्सप्लेन कर दिया है, उसके प्रत्येक पैरामीटर को, सभी पैरामीटर्स को और अच्छे से समझा दिया है। तो ये वाला जो अपने पास, ठीक है, इस प्रकार की जो कंडीशन आती है इसको बोला जाता है माइक्रोस्टेट्स। ठीक है, माइक्रोस्टेट इसको बोलते हैं। ठीक है, अभी आपको और समझाऊंगा कि किस प्रकार से एक मैक्रो स्टेट के रिप्रेजेंट में काफ़ी सारी माइक्रोस्टेट भी अपने पास प्रेजेंट करती है। ठीक है, तो इसकी थोड़ा सा और देख लेते हैं अपने। ये देखो, इतना पढ़ लो आप, क्या लिखा है कि ए माइक्रोस्टेट इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ द सिस्टम वेयर ऑल द पैरामीटर ऑफ द co-situated particles are specified. Many microstate exist for each state of system specified in microscopy. देखो, ये वही बात है कि एक मैक्रोस्कोपिक स्टेट के प्रेजेंट में बहुत सारी माइक्रोस्टेट प्रेजेंट कर सकती है। ठीक है, आपको बताऊंगा कैसे करती है। तो इतना देख लो भी, देर आर मैनी पैरामीटर ईच स्टेट। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो आप, इसका ले लेना। ठीक है, चलो मैं अब नेक्स्ट बात करता हूँ कि एक माइक्रोस्टेट के रिप्रेजेंट में कितनी बहुत सारी माइक्रोस्टेट किस प्रकार से प्रेजेंट कर सकती है। चलो अब मान लो कि अपने पास 4 प्रकार के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ कि मेरे पास 4 प्रकार के पार्टिकल है, ए, बी और सी और डी। 4 प्रकार के पार्टिकल की मैंने बात की। ठीक है, अब सुनो, अब ये जो 4 प्रकार के पार्टिकल्स है, इसको मेरे को 2 बॉक्स के अंदर रखना है। ठीक है, इसको मेरे को 2 बॉक्स के अंदर रखना है। कौन कौन से? इसको मेरे को 2 बॉक्स के अंदर रखना है। तो वो मैं बॉक्स मान लेता हूँ अपने पास है आई और जी। ठीक है, ये 2 बॉक्स के मेरे को अंदर इसके अंदर रखना है। तो किस प्रकार से रख सकता हूँ, देखो, ठीक है, किस प्रकार के अंदर रख सकता हूँ, देखो। अब थोड़ा सा कलर ले लेते हैं दूसरा थोड़ा सा। देखो, या तो मैं चारों के चारों पार्टिकल आई में डाल देता हूँ, जे में 0। ठीक है, उसी प्रकार से एक इसमें 3 डाल देता हूँ, इसमें 1 डाल देता हूँ, यहाँ पे 2 डाल देता हूँ, यहाँ पे भी 2 डाल देता हूँ, यानी दोनों में इक्वल कर देता हूँ। यहाँ पे 1, यहाँ पे 3। ठीक है, और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 4। तो मैंने इस प्रकार से इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता हूँ। ये जो चीज़ है अपने पास, इसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक। ठीक है, इसको बोलते हैं अपने मैक्रोस्कोपिक, यानी स्थूल अवस्था। ठीक है, स्थूल अवस्था। ठीक है, इतना समझ आया। अब लेकिन मेरे को अगर बताना हो कि ये जो 4 पार्टिकल है इसको मैं और किस प्रकार से रख सकता हूँ, तो मेरे को वो माइक्रो स्टेट अपने पास आ जाएगी। वो किस प्रकार से आएगी वो भी देख लो अभी। देखो, सुनो, अगर मैं बात करूँ कि ये जो बॉक्स रखे हैं इसके अंदर मेरे को जो पार्टिकल रखने हैं वो कुछ इस प्रकार से रखने हैं। ठीक है, आई है यहाँ पे और ये जे है। किस प्रकार से, देखो कि मैं इसके अंदर ए, ठीक है, एक सेकेंड, इसके अंदर मैं ए, बी और सी तो रख देता हूँ। ठीक है, ए, बी और सी रख देता हूँ, डी को जे में रख देता हूँ। ठीक है, अब देखो मैं किस के रिप्रेजेंट में रख रहा हूँ, तो ये ध्यान रखना, मैं जो मेनली इसकी मैक्रोस्टेट ले रहा हूँ वो कौन सी है। देखो, मेरे पास 5 मैक्रोस्टेट आ गई, 4, 0, 3, 1, 2, 2, 1। तो मैं इसके रिप्रेजेंट में ये करके दिखा रहा हूँ कि एक माइक्रोस्टेट के रिप्रेजेंट में बहुत सारी अपने पास माइक्रोस्टेट प्रेजेंट कर सकती है। देखो, ए, बी, सी और डी। ठीक है, इसी प्रकार से मैं रख सकता हूँ कि मैंने यहाँ पे ए रख दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने ए रख दिया और ठीक है, बी भी रख देता हूँ, फिर डी रख देता हूँ, लेकिन जो रह गया उसको मैं सी में डाल देता हूँ। इसी प्रकार से इसके अंदर भी मैं फिर ए रख देता हूँ, सी रख देता हूँ, डी रख देता हूँ। ठीक है, और
एक रहेगा जो उसको मैं बी में ले जाता हूँ, ठीक है। तो फिर एक और इस बी, सी और डी, और अपने पास अगर मैं बात करूँ और तो जो रह गया इसको मैं ए में रख देता हूँ। तो एक माइक्रोस्टेट के रिप्रेजेंट में मेरे पास यहाँ पे 4 माइक्रोस्टेट मिल रही है, ठीक है। 3 एक मेरे पास एक माइक्रोस्टेट थी, स्थूल अवस्था थी। तो ये जो अवस्थाएं बनी है इसको मैं बोलता हूँ सूक्ष्म अवस्था, ठीक है। सूक्ष्म अवस्था या माइक्रोस्टेट, ठीक है, माइक्रोस्टेट। चलो, उम्मीद है आज आपको इतना समझ आया होगा किस प्रकार से स्टेट को प्रेजेंट करते हैं और कोई भी चीज़ को किस प्रकार से बताते हैं। तो स्थूल अवस्था, फेस वेस और अपने पास सूक्ष्म अवस्था है, इसको अच्छे से समझ लेना आपने, ठीक है। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना, और कैसे ही लगा ये वीडियो तो ये भी आप बता देना। और इसके साथ ही, ठीक है, आपने क्या करना है कि मेरे को अपने नोट्स जो आप साथ साथ में बना रहे हैं उसकी मेरे को पिक भेजनी है, ठीक है। ग्रुप में ही भेजोगे आप, तो आपके असाइनमेंट बनेंगे। आपको बता दूं एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट बात है, क्या कि अभी आपके ना एग्ज़ाम जो असाइनमेंट दिए जाएंगे आपको, ठीक है। असाइनमेंट के बारे में बात है थोड़ी सी, तो चलो असाइनमेंट, चलो सुन लो एक बार, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है कि असाइनमेंट आएंगे आपके पास और जो पेपर पैटर्न पे वो असाइनमेंट बनाए जाएंगे, ठीक है। असाइनमेंट है जो पेपर पैटर्न पे बनाए जाएंगे, और इसमें आपको उनको कॉपियों पे लिखना है, ठीक है। उस कॉपी को आपको बाद में जमा करवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको प्रमोट किया जाता है तो किस बेस पे करना पड़ेगा आपको प्रमोट, तो वो ही एक मेथड है आपको प्रमोट करने का, कि आपकी जो असाइनमेंट है उसमें उसके थ्रू आपको भेजा जाएगा, उसके नंबर आगे भेजे जाएंगे, ठीक है। अगर वो आपका 75 का तो 75 में, अगर आपका वो 45 का है या 50 का है, ये कितने भी नंबर का एग्ज़ाम पैटर्न होता है उसी के थ्रू आपका एग्ज़ाम बना के आपको भेजा जाएगा, तो आपको करना है। और इसके साथ ही एक आनंदम डायरी, ठीक है, एक आनंदम डायरी भी अपने पास चल रहा है अभी, तो आनंदम डायरी को भी आपने जल्दी से जल्दी पूरा करना है। उस आनंदम डायरी के साथ, ठीक है, उस आनंदम डायरी के साथ आपने जो फीस है आपकी, जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है फीस की, वो भी आपने जमा करवानी है, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना काफ़ी है। वीडियो कैसी लगी आपने बताना है आपको, तो ठीक है।